Welcome to my YouTube channel Mathematical Static Studies। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिडक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इनटू ए फोर्स एंड ए कपल। इसके हमने थ्योरम नंबर फर्स्ट को स्टडी कर लिया था लास्ट वीडियो में। उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा देख लेते हैं आउटसाइड से कि किसी रिगाइड बॉडी पर अगर डिफरेंट पॉइंट्स पर सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट करता है तो वो एक सिंगल फोर्स में और एक कपल में रिड्यूस हो जाती है। तो आज जो हम थ्योरम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि रिगाइड बॉडी पर डिफरेंट पॉइंट्स पर जो फोर्स एक्ट होगा, सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट होगा जो कि इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो या तो एक सिंगल फोर्स पे रिड्यूस होगा या सिंगल कपल में रिड्यूस होगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वो कपल और फोर्स में दोनों में ही रिड्यूस हो रहा था, लेकिन इसमें या तो सिंगल फोर्स में रिड्यूस होगा या सिंगल कपल में रिड्यूस होगा। तो लास्ट वीडियो से हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया था आर, उसे हम यहाँ पर भी आर से कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मूवमेंट निकाला था कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया था उसे, सम ऑफ मूवमेंट्स को। तो यहाँ पे भी हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम आर और जी की डिफरेंट वैल्यूज़ देखेंगे जिन्हें एनालाइज करेंगे। डिफरेंट वैल्यूज सपोज करके उन्हें एनालाइज करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पे फर्स्ट केस ले लेते हैं जब r इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड g इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि जब r तो ज़ीरो है और g ज़ीरो नहीं है, कुछ और वैल्यू है जी। तो अगर ऐसा होता है और r की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो इट मीन्स r का कोई रिजल्टेंट भी नहीं होगा, और इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में भी होगा और एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस नहीं होगा। और g इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब यहाँ पे मोमेंट भी निकलेगा, और मोमेंट तभी निकलेगा जब यहाँ पे कपल निकलेगा। तो हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस रिड्यूसेस इनटू ए कपल। अब जो एक्सप्लेनेशन थी वो हमें यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ समझने के लिए है, इसलिए मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखूँगी कि अगर ऐसा हम सपोज करते हैं तो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू हमारी क्या निकलती है। तो हमने फर्स्ट केस ले लिया है r इज इक्वल टू ज़ीरो एंड g इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसी तरीके से सेकंड केस लेकर देखते हैं कि r इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड g इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो केस सेकंड हम देखते हैं, इफ़ r इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड g इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और g अगर ज़ीरो के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे मूवमेंट नहीं निकलेगा और ये कपल में रिड्यूस नहीं होगी। मूवमेंट नहीं है तो कपल भी नहीं होगा यहाँ पर। तो इसलिए ये जो r इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इस वजह से ये जो सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स है ये एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस होगा, जो कि पॉइंट ओ से जो सिंगल फोर्स है वो पॉइंट ओ से पास होगा। तो हम डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है, इसका रिजल्टेंट फोर्स निकल रहा है आर। ये कोई सिंगल फोर्स है आर जो पॉइंट ओ से पास हो रहा है। इसका जो मूवमेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, और जो फोर्सेस लगेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस उनका मूवमेंट भी ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्योंकि g इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर एक सिंगल फोर्स में ही रिड्यूस होगा ये। तो हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस रिड्यूस इनटू ए सिंगल फोर्स में रिड्यूस होगी। अब चूँकि हमने देख लिया है r इज इक्वल टू ज़ीरो एंड g इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, r इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड g इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये देख लिया है। तो अब हम देखते हैं r इज इक्वल टू ज़ीरो एंड g इज़ इक्वल टू ज़ीरो, r इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड g इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। केस थर्ड में हम ये देखेंगे। हम केस थर्ड देखते हैं, इसमें r इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड g इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो अब यहाँ पे चूँकि r भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है और g भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे एक सिंगल फोर्स पर भी ये रिड्यूस होगा और एक कपल पर भी रिड्यूस होगा। और चूँकि यहाँ पे g इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम इससे देख लेते हैं, इसको हम दो डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन फोर्सेस में ट्रांसफ़र कर देंगे एक किसी ओरिजिन पर। तो यहाँ पर डायग्राम से हम थोड़ा समझते हैं। ये है पॉइंट ओ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस,
अब यहाँ पे ये जो पॉइंट ओ है, इस पे हमने रिजल्टेंट फोर्स को ट्रांसफर कर दिया है। तो अब हम देखते हैं, इसमें हम एक फोर्स ले रहे हैं आर, ये ओ, इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ ए डायरेक्शन में ले रहे हैं, और इसका अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ले रहे हैं आर, इसे ए डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो दोनों मिलकर एक कपल बनाएंगे और इसी कपल से हम मोमेंट निकालेंगे। अब ये चूँकि ये जो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये पॉइंट ओ पर संतुलन बनाने का काम करेंगे, एक दूसरे को स्टेबलाइज करेंगे ये यहाँ पे। तो अब हम मान लेते हैं कि रिजल्टेंट, चूँकि हमने जी इज़ नॉट इक्वल टू ओ के लिए ये कंडीशन बना ली है, तो अब इसे इग्नोर करते हुए हम आर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए बना देखते हैं। तो ये कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, इसके पैरेलल में ही पॉइंट ओ, इसको ओ डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे रिजल्टेंट फोर्स निकल रहा है आर, और ये है बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओ बी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स आर जा रहा है, जो ओ डैश पर एक्टिव है, और चूँकि ओ जो कि ओ ए पर परपेंडिकुलर बना रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परपेंडिकुलर, और ओ डैश जी ओपन आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो हमने ट्रांसफ़र किया, रिप्लेसमेंट किया है ओ पर, तो ये टू एक दूसरे को ये स्टेबलाइज कर रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं फोर्सेस, इसलिए ये एक दूसरे को ओ पॉइंट पर स्टेबलाइज कर रहे हैं। और इसी तरीके से ओ डैश पर जो फोर्स लग रहा है, सिस्टम ऑफ फोर्स लग रहा है, वो आर में रिड्यूस हो रहा है। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट से भी देख लेते हैं, हमने डायग्राम से तो समझ ही लिया है, स्टेटमेंट से देख लेते हैं। इन दिस कंडीशन वी कैन रिप्लेस कपल फोर्स जी इनटू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस आर। ये कपल फोर्स जी को हमने रिप्लेस कर दिया है दो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आर से, इन विच वन इज़ इन ओ ए डायरेक्शन, जो एक फोर्स है वो ओ ए डायरेक्शन में है, एंड अदर इज इन ओ ए डैश डायरेक्शन, ओ ए डैश डायरेक्शन में है अदर। देन दिस फोर्सेस मेक्स कपल, ये फोर्सेस कपल बनाएंगे और स्टेबलाइज भी कर रहे हैं ये एक दूसरे को, तो इनसे कपल फोर्स निकलेगा। नाउ अब हमने जी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए निकाल लिया है, अब हम आर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए निकालेंगे। नाउ लेट रिजल्टेंट फोर्स आर हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स हम आर सपोज कर रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स आर हो जाएगा, जो कि पॉइंट ओ डैश पर एक्टिव है, पॉइंट ओ डैश पर एक्टिव है, वेयर ओ डैश इज़ परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, ओ डैश ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, और इनके जो ओ डैश के बीच में जो डिस्टेंस है वो जी अपन आर से रिप्रेजेंट की जा रही है। तो ये जो रिप्लेसमेंट हो रहा है एक्टिव फोर्स पॉइंट ओ का, ये एक दूसरे को स्टेबलाइज कर रहे हैं, और सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऑन ओ डैश पर जो सिस्टम ऑफ फोर्स लग रहा है ओ डैश बी के अनुदिश अलोंग, वो एक एक्टिव फोर्स आर में रिड्यूस हो रहा है। इसी प्रकार से सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऑफ रिगैट बॉडी पर लगने वाला सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो रहा है। थस ये जो तीन केसेस हमने पढ़े थे, उनके द्वारा ये जो थ्योरम हमने देखी थी स्टार्टिंग में, कि इक्विलिब्रियम में नहीं होने के बाद किसी रिगैट बॉडी पर लगने वाला सिस्टम ऑफ फोर्सेस रिड्यूस हो जाता है कपल में और एक सिंगल फोर्स में, ये स्टेटमेंट प्रूफ होता है। इसका एक फोर्थ केस भी माइंड में आता है, क्योंकि हमने देख लिया आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड जी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, आर इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, r is not equal to 0 and g is equal to 0, and r and g is not equal to 0, then इसका फोर्थ केस भी बनता है। तो फोर्थ केस भी हमारे माइंड में आता है कि जैसे r एंड g दोनों ही अगर ज़ीरो के इक्वल होगा तो क्या रिजल्ट होगा। अगर ऐसा होता है कि दोनों ही अगर ज़ीरो के इक्वल होता है, क्योंकि r अगर ज़ीरो के इक्वल होगा तो वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा और कोई रिजल्टेंट फोर्स भी नहीं निकलेगा, और जी अगर ज़ीरो के इक्वल होगा तो मोमेंट कपल नहीं बनेगा और उससे कोई मोमेंट भी नहीं निकलेगा। अगर आर और जी अगर ज़ीरो के इक्वल होते हैं तो
कोई केस बनेगा ही नहीं, ना तो आर निकलेगा उसमें रिजल्टेंट फोर्स की कोई वैल्यू आएगी, ना ही जी की कोई वैल्यू आएगी, तो वो दोनों रिड्यूस भी नहीं होंगे किसी में भी। क्योंकि अगर आर 0 के इक्वल होगा तो कपल में रिड्यूस होगा, और जी अगर 0 के इक्वल होगा तो सिंगल फोर्स में रिड्यूस होगा। तो दोनों कंडीशन एक साथ अगर आती है तो ना तो वो सिंगल फोर्स में रिड्यूस होगा, ना कपल फोर्स में रिड्यूस होगा, तो ऐसी कोई केस बनेगी भी नहीं। तो इसी तरीके से हमने ये जो स्टेटमेंट थी इसे प्रूव कर दिया है।